नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बीबीसी के दफ्तर में जिस तरीके से पिछले 24 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं और आयकर विभाग की लगातार छापेमारी जारी है और इसी पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट से ही एडवोकेट उमेश शर्मा जी, क्योंकि एक तरफ छापेमारी हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है, क्योंकि इसी बीबीसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्री लाई गई थी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को कि एक तरफ बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के ऊपर ये छापेमारी हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष रो रहा है, कह रहा मोदी जी डर गए डॉक्यूमेंट्री से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनकम टैक्स की सर्च वहाँ हो रही है तो बीबीसी को सामने आना चाहिए कि ये रहे सारे कागज़, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, हम सब कुछ बताने को तैयार है। बैंक स्टेटमेंट जितने भी हमारी डील्स हुई है वो सब हम देने को तैयार हैं। और विपक्ष के लोगों को ये चाहिए कि अगर इनके खिलाफ़ कुछ बनता है तो आप बनाइए, नहीं तो इनको बाइज्जत बरी कीजिए। ऐसा तो हुआ नहीं है। विपक्ष, इनकी जगह विपक्ष को ज़्यादा बेचैनी हो रही है और ये सबको पता है, हमको, आपको, सबको, सारी दुनिया को पता है कि बीबीसी बड़े लेवल पर पैसे का हेर फेर करती है, गलत न्यूज़ बनाती है, गलत लोगों को पैसे देती है, उनसे रिपोर्ट फैब्रिकेट करवाती है, बयान तक देने के लिए पैसे देती है। और आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले इनके एक पत्रकार ने पैसे लेकर, पैसे ट्रांसफ़र का भी ट्रेल आ गया था कि वो पैसे देकर किसी से कोई स्टेटमेंट करवाया था। तो ये सब चीज़ें अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कानून के अंतर्गत छानबीन कर रहा है, सर्च कर रहा है, सर्च की पावर है उनके पास और वो हमारे संविधान में दिए हुए पावर है, तो उसमें क्या गलती है। ये बात अलग है कि इसकी टाइमिंग ख़राब है। बीबीसी ने जो अभी डॉक्यूमेंट्री बनाई वो बैन हुई, उसके बाद ये सर्च है, तो सर्च की प्रक्रिया तो कभी भी कर सकते हैं, आधी रात को भी कर सकते हैं, कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। जब भी उनको लगे कि ऐसा संदेह है, ऐसा डाउट है तो कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। उसमें बीबीसी को अब चिल्लाने का और उससे ज़्यादा जो उनके समर्थक तथाकथित लोग हैं, विपक्ष के लोग, उनको चिल्लाने का कोई मकसद नहीं बनता है। ये कानून संगत कार्रवाई है, इसको होने दीजिए और इसमें जो भी सामने आएगा सबके सामने होगा। सर, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार एक डॉक्यूमेंट्री से डर गई, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में सच्चाई दिखाई गई थी, सच्चाई से डर रही है सरकार। देखिए, सच्चाई दिखाई गई थी तो वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट में पिटीशन फाइल करें और कोर्ट से ऑर्डर लें कि ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी चाहिए क्योंकि ये सच्ची है। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि कोर्ट भी कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन देगी कि हाँ, ये लगता तो सच है। ऐसा तो किसी ने किया नहीं और मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ कि ऐसा ये करके देखें, जस्टिफाई करें, एक एक चीज़ को समझाएं, तब जाकर ये बात इनके मुंह से शोभा देती है कि हाँ, ये सच्ची डॉक्यूमेंट्री है। सच्ची वच्ची कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद डॉक्यूमेंट्री है, जो कि सिर्फ दुर्भावना से और किसी न किसी विदेशी ताकत के इशारे पर बीबीसी द्वारा बनाई गई है। और ये सबको दिखाई दे रहा है कि ये इलेक्शन की तैयारी है। अगले साल जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की एक प्लानिंग है, उसका ये पहला कदम था। ये बात अलग है कि बीबीसी पहले ही कदम में पिछड़ गई, पकड़ा गया, इनकी पोल पट्टी खुली गई और अब ये डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई है, तो उसके बाद ये अब इनके पास कुछ भी मुँह छिपाने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसी बातें ये कर रहे हैं। और विपक्ष को चाहिए कि इन बातों को छोड़कर जो असली मुद्दे हैं देश के, अच्छे विपक्ष के रूप में वो सामने आए, जो विषय है उसके ऊपर बातचीत करें, ऐसी फालतू वाहियात बातें ना करें। इसका मतलब सीधा दिखाई देता है कि ये विपक्ष के इशारे पर हो रहा था और विपक्ष के लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा इसका देने के लिए। सर, एक तरफ बीबीसी के ऑफिस में जिस तरीके से सील कर दिया गया है, मुंबई और दिल्ली दोनों जगह पे ये सर्च जारी है आयकर विभाग की, तो दो धड़े जो हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीबीसी एक ऐसा न्यूज़ संस्थान है जो कि भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, टैक्स चोरी के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो धड़ा है जो ये कह रहा है कि मोदी सरकार करा रही है। सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता, ये तो एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट अपने पैरामीटर्स के हिसाब से जो गाइडलाइंस है, जो लॉ है, उस हिसाब से सर्च करता है। तो सर्च अगर डिपार्टमेंट कर रहा है तो अगर कहें कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाई इसलिए मोदी सरकार करा रही है, तो ये बात गले के नीचे उतरती नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहने वालों के यहाँ तो सर्च नहीं हो रही, हमारे आपके यहाँ तो सर्च नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ डाउट होता है वहीं पे सर्च होते हैं। पहले वो एविडेंस इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, आपकी देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पहले से सर्विलांस में रखते हैं, तब जाकर सर्च करते हैं, जिसको कि हम इनकम टैक्स की रेड बोलते हैं।
और अगर इन्होंने पैसे की हेरा फेरी की है, इनकम टैक्स चुराया है, गलत खर्चे बुक किए हैं, तो बीबीसी को सामने आकर बता देना चाहिए सब कुछ कि देखो हम एक अच्छी न्यूज़ एजेंसी है, हम कोई प्रोपोगंडा नहीं करते, हमने ये पैसा किसी को गलत नहीं दिया। ये सब बीबीसी को सामने आकर खुद आगे बढ़कर बताना चाहिए। वैसा करने की बजाय विपक्ष इनकी जगह अब चिल्लाता फिर रहा है कि बीबीसी को परेशान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो कह रहे, तो ये फालतू की बातें हैं। इसका हमारे सिस्टम में कहीं कोई जगह नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं किसी तरह से। अगर सर्च हो रही है, सीज़र हो रही है, तो उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि ये बताइए, ये डॉक्यूमेंट जो आपके पास आए हैं कहाँ से आए, ये पैसा कहाँ से आए, ये पैसा आपने किसको दिया, कैसे दिया। बहुत सारी कंप्लायंसेस है, उन कंप्लायंसेस को करके दिखाइए। और अगर वो कंप्लायंसेस नहीं है तो इसका मतलब आप टैक्स चोरी कर रहे थे और अब आप पकड़े गए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कोई कंक्लूज़न निकालना, कोई किसी तरह के कंक्लूज़न पे अभी जंप करना या आगे बढ़कर कोई बात बोल देना कि ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है, ये गलत है। अभी सिर्फ आप इंतज़ार कीजिए, उसका आउटकम आएगा, वो चैलेंज होगा, कोर्ट में भी जाके चैलेंज किया जा सकता है कि ये गलत है। तो उस तरह से बीबीसी अपनी सारी जो अधिकार है उनको जब एक्सरसाइज कर लेगी, तब अंत में तय होगा कि ये इन्होंने किया क्या था, टैक्स चोरी थी या इनके ऊपर वैसे ही सर्च किया गया था। सर, अब जो सवाल उठ रहा है कि बीबीसी जैसे न्यूज़ संस्थानों को भारत से निकाल कर फेंक देना चाहिए। अगर आयकर विभाग को कुछ सबूत मिलते हैं, जिस तरीके से 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं आयकर विभाग के अधिकारी बीबीसी के ऑफिस के अंदर हैं, किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, बाहर नहीं आने दिया जा रहा, ऑफिस को सील कर दिया गया है, फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं, अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो क्या भारत सरकार बैन कर देगी इस ऑफिस को? देखिए, बैन करने का विषय अलग होता है। इनकम टैक्स सर्च कर रहा है, वो सबूत लेगा। और इनकम टैक्स की चोरी है तो अगर उसमें फैब्रिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी, सिविल इन्वेस्टिगेशन होगी, उस इन्वेस्टिगेशन में टैक्स की चोरी, हवाला का ट्रांजैक्शन होगा, तो आगे वो पैसा किस लिए यूज़ किया गया है, किस सोर्स से आया है, किस तरह से उसको ढका गया, ये सारी चीज़ें हो सकता है ईडी को देना पड़ जाए, हो सकता है एनआईए को देना पड़ जाए। वो गलत पैसा है जिसका कि सोर्स अननोन हो, जो पैसा आया या पैसा जो गया, उन दोनों का सोर्स अगर अननोन हो जाएगा तो इनकम टैक्स इसको सीज कर सकता है, उस पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और जहाँ तक बात है कि इनका ऑफिस सील किया गया है, फ़ोन ले लिए गए हैं, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर इन्वेस्टिगेशन में, हर सर्च में, हर सीजर में, हर रेड में ऐसा ही होता है। ये बीबीसी को स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं कि हम कानून के ऊपर है, हमारा फ़ोन मत लो, हमें आराम से बैठ के ये हमारी कहानी सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। जो सर्च की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कानूनी रूप से हो रही है, होती है। और अगर उसमें कुछ गलत है, जैसा कि आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इसको चैलेंज कीजिए, कोर्ट में जाइए, और कोर्ट ऐसे जो भी गलत सर्च होते हैं उनको क्वैश कर देती है, उनकी धज्जियाँ उड़ा देती है। इनकम टैक्स के जो भी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स इसमें अगर गलत पाए गए हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सर्च है और ये एक प्रक्रिया है। फ़ोन आपका ले लिया जाएगा, जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, वो इसलिए कि फ़ोन द्वारा आप एक दूसरे को छुपाने की बात ना करो, कहीं दूसरे ऑफिस में या तीसरे जगह से इंस्ट्रक्शन ना लो, ये सारी चीज़ें हैं। और ये किया जा रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, कानून संगत है, और इसको होने दीजिए। होने के बाद जो आउटकम होगा उस पर हम बहस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये सिर्फ सर्च है और अभी तक आयकर विभाग की जो टीमें हैं वो भी जांच कर ही रही हैं, पर कांग्रेस की तरफ से जैसे ही छापेमारी स्टार्ट हुई, सर्च स्टार्ट हुई, कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये कहा गया कि ये जो समय है ये आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हैं जो इमरजेंसी या फिर आपातकाल दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। इमरजेंसी में उन्होंने क्या किया था, बिजली काट दिया था, और हर न्यूज़ छपने से पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, और अचानक सारे अखबार के दफ्तर बंद कर दिए गए थे। तो वैसी बातें अभी नहीं हो रही है। कांग्रेस का जो भूत है इनका अपना कि ये इमरजेंसी के हालात है, तो इमरजेंसी का भूत इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसलिए ऐसी वाहियात बातें करते हैं। इन्होंने जो जो हरकतें कर रखी है, जो जो प्रेस के साथ, उस वक़्त के प्रिंट मीडिया के साथ जो किया था, वो इतनी शर्मनाक है कि कांग्रेस खुलकर भी नहीं बता सकती है कि वो क्या क्या किए गए थे। हमको, आपको सबको पता है कि छपी हुई किताबों को बैन किया गया था। कम से कम ऐसा नहीं है, ऐसा भारत में नहीं है। और अब देखा जाए तो सोशल मीडिया और न्यू मीडिया ने ऐसा होने की गुंजाइश ही ख़त्म कर दी। आप किसी न्यूज़ को कहीं भी किसी तरह से नहीं दबा सकते। और अगर कोई एजेंसी है जैसे बीबीसी, जो अपने आप को कह रही है कि प्रतिष्ठित है, हम यहाँ पर काम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीबीसी की पोल पट्टी खुल चुकी है, इनकी व्यूअरशिप नहीं है, इनका
कोई इनके ऑडियोज़ बिल्कुल नहीं लोग सुनना चाहते, पसंद नहीं करते। इनका व्यूअरशिप बहुत ही कम, बुरी तरह गिरा है। इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे हैं, बहुत सारे इधर उधर किए हैं चीज़ें। यूट्यूब पे भी इन्होंने अपनी क्लिप्स बना बना कर डालने की कोशिश की है, जिसमें ये भारत सरकार के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं इसको भारत सरकार तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये भारतवासियों के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा करते हैं। या हाँ, ये बात अलग है कि वो सरकार की ओर निशाना करके ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि हमारा देश बदनाम हो सके और ये दिख सके कि बीबीसी एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही ऑथेंटिक बातें कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोरी बकवास करते हैं, झूठी मनगढ़ंत बातें करते हैं। और अगर इन्होंने इनकम टैक्स में घपला किया है, टैक्स की चोरी की है, तो इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूँ, एकदम समुचित कार्रवाई होनी चाहिए।